हाँ देखिए, मैं आप लोगों को एक आज फिर प्रकाश के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे प्रतिबिंब होता है और वस्तु होता है। वस्तु किसको कहते हैं और प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जो ये गोलीय दर्पण में ये अलग अलग कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ वस्तु किसको बोलते हैं। जैसा कि वस्तु लिखा गया है आप लोगों को कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर अपसारित होती है, उस वस्तु को हम वस्तु कहते हैं। ठीक, जैसा कि देख लीजिए, यहां से ये अपसरित हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग ना। ये भी देखिए, यहां से ये जो किरणें जो जा रही है क्या हो रही है? अपसरित हो रही है। तो इसको यहाँ जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे। ये बात आप लोग समझ में आ रहा नहीं है ना? अब इसके बाद देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, ये यहां से ये किरण चल रही है और फिर इस दर्पण से ये टकरा करके ये सारे किरणें एक जगह यहाँ क्या हो रही है? ये अपसरित हो रही है, देख रहे हैं ये ना। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, ये आप लोगों का अवतल दर्पण है, ये आप लोगों का उत्तल दर्पण है। समझ में आ रहा नहीं है ना? तो ये देखिए, यहां से ये किरण जाती है और इस ये उत्तल दर्पण के तल से टकरा करके देख लो कि ये अपसरित हो रही है। अब तो अर्थात ये जा करके ये अपना ये यहाँ पर देखिए ये हो रही है, इसको हम प्रतिबिंब बोलेंगे। ये आप लोगों का ये प्रतिबिंब देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक रियल इमेज और दूसरी होती है आभासी प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि देख रहे हैं कि जो भी यदि परावर्तन के बाद अर्थात ये आपतित किरण हो रही है, आपतित किरण के बाद जब यह दर्पण से टकराती है तब परावर्तित होती है। जैसे देखिए परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अपसरित होती है तो इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए आप लोगों में ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये सदैव हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, जैसे ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण के सामने होते हैं, अर्थात ये पर्दे पर बन सकते हैं। और इसी तरीके से तुम लोग का जो ये देख रहे हैं जो आभासी प्रतिबिंब है, इसको यदि परावर्तन के बाद प्रकाश की अपसारित किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, ये आप लोगों का उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण ये आपतित हो रही है, आपतित होने के बाद ये परावर्तित होती है, तो ये जाकर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब बन रही है, अर्थात यह दर्पण के पीछे बनती है, लेकिन ये इसका प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकती है। तो आप लोगों को ये क्लियर बात समझ में आ रहा है ना कि वास्तविक और ये आभासी प्रतिबिंब क्या होती है? सीधा ही आप लोग सीधा आमतौर पर समझिए कि दर्पण के जब सामने कोई प्रतिबिंब बनेगा उसको हम वास्तविक, और दर्पण की यदि पीछे बनेगा तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये आप लोग यदि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।